महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपकी सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। मेरे
जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक नमस्कार। परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर के इस वचनों को सुन करके आप अपने जीवन में बहुत सारे लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। जीवन जल कार्यक्रम हमेशा सप्ताह में करीब 3 बार आता है और इसे देख करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रकार के प्रश्न हैं, कोई प्रकार के बातों को आप जानना चाहते हैं या कोई प्रार्थना का विषय है, तो कृपया करके हमसे संपर्क करें और हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले होने वाले उस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारियों को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। और हमेशा हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप प्रभु के इन बातों में और आगे बढ़े और सच्चाई के साथ में अपने जीवन को आगे लेकर के चले। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे बातों से आपको भरमा सकते हैं, परंतु आप हमेशा परमेश्वर के वचन को ही अपना आधार मानकर चले और इसके द्वारा अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करें। एक बार फिर से मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस अध्ययन को जो पिछले सप्ताह मैंने बताया था उसी को मैं जारी रखता हूं और कुछ और बातें मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। पिछले सप्ताह को जो हम लोगों ने देखा था वो ये था कि उस समरी नामक प्रांत में, जो आमतौर पर निम्न वर्गों का प्रांत है, नीचे जाति लोगों का प्रांत है, ऐसे प्रांत में प्रभु यीशु मसीह जो ऊंची जाति के व्यक्ति थे लेकिन उस जगह पर पहुंच गए। वो जो मतभेद की दीवार थी, जो जातिवाद की दीवार थी, उसको उसने धराशायी कर दिया, उसे हटा दिया और उनको अपना प्रेम बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सभी वर्ग के लोगों के लिए आया है, चाहे वो कोई भी जाति या कोई बिरादरी का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। उतना ही नहीं, हमने दूसरी बात जो देखा था वो ये था कि यह स्त्री पहले से याकूब, जो पुराने नियम में हम इसहाक के पुत्र के रूप से जानते हैं, उस याकूब के ऊपर में इनका पूरा ईमान था। यह विश्वास करती थी कि याकूब ही सबसे महान व्यक्ति है और उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके सम्मुख में अपने आप को प्रस्तुत किया और बताया कि सच्चाई क्या है। अपने जीवन में हमेशा प्यारे मित्रों, जो भी विश्वास आप करते हैं, एक बार उसको कसौटी पे तौल करके देखना या कस करके देखना, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार हम यूं ही एक रास्ते में चले जाते हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हम क्यों जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन चल रहे हैं। सब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। लेकिन हमें समझना जरूरी है क्यों है हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, क्यों है, क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका कारण। क्या हमारा विश्वास सच्चा है? हम जो विश्वास करते हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है? कहाँ से मिला यह विश्वास? इसका सच्चाई क्या है? इसका आधार क्या है? समझना बहुत जरूरी है। कई बार कई ऐसे लोगों के ऊपर या कई ऐसे व्यक्तियों के ऊपर में विश्वास तो करते हैं और भयंकर धोखा भी खाते हैं। कई लोगों के बारे में मैंने देखा है। कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को देख करके, कई ऐसे इश्तिहारों को देख करके लोग तुरंत उसके ऊपर ईमान कर लेते हैं। वो समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये सही में सही है या नहीं है। जल्दी लाभ प्राप्त करने के लिए, जल्द से जल्द धनवान होने के लिए बहुत सारा भरोसा करते हैं, लेकिन होता क्या है नतीजा? हम पूरी तरह से फंस जाते हैं, बाद में रोते हैं, पछताते हैं और बोलते हैं अरे हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हमने ऐसा विश्वास किया। अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यारे मित्रों, ये बात सोचना हमें बहुत जरूरी है। जो भी विश्वास हम करें उसको हम जरा तौल करके, उसको बढ़िया से छान करके, बढ़िया से जांच पड़ताल करके उस पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन आधार है हमारा। कोई भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि आप करते हैं, कलीसिया, हमारा समूह, हमारा कोई भी व्यक्ति जो हमें रास्ता बता रहा है, हो सकता है कि हमें सच्चाई से दूर रखता हो। एक बार परमेश्वर के वचन को टटोल करके देखना जरूरी है। हम बिरिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस, जो प्रभु के एक महान दास के रूप से हम जानते हैं, उसने कई जगहों पर जा करके प्रचार किया। बिरिया में जब आकर के उन्होंने प्रचार किया तो बिरिया के जितने विश्वासी लोग थे, ये अपने घर गए और जा करके परमेश्वर के धर्मशास्त्र में, परमेश्वर के वचन में ढूंढ करके, खोज करके ये पड़ताल करते थे कि जो बातें पौलुस ने बताया है, क्या वो बातें परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है? क्या वो वैसा ही है जैसा कि पौलुस ने बताया है,
यदि ऐसा है तो ठीक है, हम विश्वास करते हैं, यदि नहीं है तो हम नहीं करते, हम उसका खंडन करते हैं। यह बहुत जरूरी है प्यारे मित्रों। हर बात के लिए हाँ कह देना यह सही नहीं है। समझना जरूरी है, जांच पड़ताल करना जरूरी है, और परमेश्वर के वचन में ही इसकी सही जानकारी मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उसी संदर्भ में बताया, दो जल के बारे में प्रभु बताता है। एक जल जो याकूब ने कुआं खोद करके दिया, दूसरा जल जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। और वो जल जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है हमेशा के लिए हमारे जीवन में अनंत आनंद और शांति लेकर के आना चाहता है। तो प्यारे मित्रों, आज इस समय में विशेष करके अपने जीवन में आप जिस विश्वास पर भी है, एक बार सोचे, समझे, विचार करें और उसको जांच पड़ताल करके उसके तह तक जा करके समझ करके उसमें आगे बढ़े, कहीं धोखा ना खाए। यदि हम इस भागों को पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं 4 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक जल के रूप से यहाँ पेश करते हैं, और वो क्या जल है? जीवन का जल, एक सच्चा जल जो अनंत काल तक आपके जीवन में उमड़ने के लिए। दूसरा जल बार बार प्यासा होगा, बार बार प्यासा होगा। आप पिएंगे तो सही, लेकिन प्यासे हो जाएंगे। क्षण भर के लिए आपको आनंद मिलेगा, क्षण भर के लिए आपके जीवन में वो थोड़ा सा शांति मिलेगा, लेकिन आपको फिर से प्यासा होना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ जल, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया हुआ व्यक्ति जीवन में कभी भी प्यासा नहीं होगा। उसके जीवन में प्रभु अनंत जीवन और आनंद और शांति देते हैं। यही बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर बताना चाहते हैं वो ये है, देखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 15 पद। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासा ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। ये स्त्री को पता चला, समझ में आया कि ये जो जल के बारे में बातें कर रहा है कि ये जल तो बहुत ही अच्छा है, और यदि एक बार मुझे मिल जाए तो बार बार मुझे यहाँ पर पानी भरने के आने के लिए ज़रूरत नहीं है, कुएं के पास मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आराम से अपने घर में रहूँगी और ये जल जब मुझे मिल जाएगा ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बस ये भौतिक जल के बारे में सोच रही है, लेकिन प्रभु यहाँ पर इसको एक आत्मिक जल के बारे में ही बता रहे हैं। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं वो बहुत ही जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक इस वचन को जरूर पढ़े। देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं 16 पद। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में क्या नहीं जानते थे? हम भली भांति जानते थे। यदि आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि यीशु मसीह उस स्त्री की पूरी हालात को अच्छी तरह से समझ लिए थे। वो कौन है, कैसी स्त्री है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके मन में क्या है, वो क्या सोचती है, हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। ना केवल उस स्त्री के बारे में, आपके बारे में। प्यारे मित्र, आज जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आप बैठ करके सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके मन की बातों को समझते हैं। लेकिन एक और बात, प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह सवाल किया। क्या सवाल किया? कि जा तू अपने पति को बुला करके लेकर के आ। हालांकि प्रभु को पता था कि यह स्त्री एक व्यभिचारी स्त्री है। यही बात सामने भी आती है। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो इस बात को हम समझ पाते हैं। 17 पद में हम पढ़ते हैं, स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू अब भी है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच कहा। प्यारे मित्र, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि स्त्री की हालात ऐसी है, स्त्री का चाल चलन सही नहीं है, वो पाप में डूबी हुई है, उसका जीवन का हालात ऐसा है, और वो एक नहीं 5-5 पति कर चुकी है और एक व्यभिचारी का जीवन को बिता रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसके मुंह में ये बातों को खुलासा कर दिया? क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को ढांपने की कोशिश किया? प्यारे मित्र, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ही ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमें स्पष्ट और सच्ची बातें बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है,
सत्य है मतलब उनके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन सत्य ही है। उस स्त्री के पास में कोई प्रकार की चापलूसी की बातें नहीं, उस स्त्री के पास में कोई प्रकार की घुमा फिरा की बातें नहीं। डायरेक्टली उस स्त्री को यह बताया गया कि तू जो जीवन को बिता रही है वो ये है, उसको आईना दिखा दिया। प्यारे मित्रों, आज दुनिया में बहुत सारे जगहों पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी चापलूसी करेंगे, जो आपको ऐसे वचन बताएंगे जो आपके कानों में खुजली के बराबर हो, है ना। गांव में क्या होता है, बहुत सारे गांवों में मैंने देखा है कि जब खुजली होती है ना, तो लोग जो है पक्षी के या मुर्गी के पंख को निकाल करके किनारे में उसको कान में घुमाते हैं। यह बर्ड्स होता है, जॉनसन बर्ड्स, उसको लेकर के घुमाते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जब वो ये करते हैं तो कान की खुजली मिट जाती है। बाइबल के वचन में हम पढ़ते हैं कई लोग आने वाले अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऐसे वचन सुनाएंगे जो आपके कान की खुजली दूर कर देगी। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रीति से खरा खरा बताने के बजाय आपको ऐसा बताएंगे जैसा आप चाहते हैं, आपके सुविधा के अनुसार, ताकि आपको बिल्कुल चोट भी ना लगे, आपको बिल्कुल दर्द भी ना हो। आपको सच्चाई से दूर रखेंगे, आपको घुमा फिरा करके बातें करेंगे और आपके भलाई के बारे में ही केवल बातें करेंगे। आपके बारे में जो सच्चाई है कभी खुलकर नहीं बताएंगे। प्यारे मित्र, आप जरा सोच करके देखिए, आप एक डॉक्टर के पास में गए, आपका बहुत ही भयंकर बीमारी है, मरने की हालत में है मान लीजिए। अगर मान लीजिए हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसे हालात में डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर को हम लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब ये है वो है, हमारी हालात ऐसी है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि कहता है कि तुम कुछ नहीं है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम आराम से घर जाओ, तुम आराम से रहो, तुमको कुछ नहीं होने वाला है। क्या आप वो बात पसंद करेंगे कि डॉक्टर आपके साथ ऐसा करे? या आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब अगर आपको कहता है नहीं, आपको ये बीमारी है, आप मरने वाले हैं, अगर ये दवाई अगर आपने खाया तो आप बच जाओगे, ये जीवन को अगर आप चलते रहोगे, ये प्रकार की आदतों में पड़े हुए रहोगे तो तुम जियोगे नहीं, तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो आप ये बात को पसंद करेंगे। हालांकि ये बात आपको चोट लगे, लेकिन आपको दूसरी बात ही पसंद आएगी। मतलब जो डॉक्टर आपका जीवन बचा सकता है वो आपको सच्ची बातें बताएगा। प्यारे मित्र, हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन को जब एक बार जांच पड़ताल करता है तो वह मुंह पे बोलता है कि बेटा, मेरी बेटी, तेरी हालत ऐसी है, तेरा जीवन सही नहीं है, ये बुरी बुरी आदतें हैं, ऐसी ऐसी जीवन है, ऐसा ऐसा चाल चलन है, तेरे जीवन में सुधर जा, वरना तेरे जीवन का बहुत बड़ा बुरा हालात होने वाला है। आने वाले दिनों में जो अनंत काल का दंड तू भोगने वाला है, उससे तू बचना है, तो आज ही मन फिराव करके अपने जीवन में सुधार कर ले। हालांकि वो आपको चोट लगे, लेकिन वही सही है। प्यारे मित्र, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसी बात को बताया। उस स्त्री के सामने में कोई प्रकार का लिपापोती वाला कार्य नहीं, कोई प्रकार का घुमा फिरा करके नहीं, परंतु उसके मुंह के ऊपर बोला कि तू 5 पुरुषों को तू अपने साथ रखती थी और अभी जो है तेरे साथ में वो भी तेरा नहीं है, तेरा जीवन की हालात ऐसी है। वो स्त्री समझ गई। पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसे बातें किया, कोई नहीं था जो उसके साथ में ऐसे बातें करता था। प्यारे मित्र, एक बार जरा सोच करके देखें, आप किस तरह के वचनों को सुनते हैं। आशीष, बहुत सारा अनुग्रह, बहुत सारा आशीर्वाद, लोग आपको ऐसा कहे तो बहुत अच्छा लगता है। दंड, न्याय, बहुत सारा परमेश्वर का जो प्रकोप के बारे में बातें करे तो बहुत दुख लगता है। लेकिन सच्चाई तो यही है प्यारे मित्र। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं क्या? चाहते हैं उस दंड के बारे में हम सुने, समझे, जीवन में एक फिराव लेकर के आ जाए, एक जीवन में एक मोड़ लेकर के आ जाए। और यहाँ पर हम पढ़ते क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के साथ में इस रीति से बातें करता है तो वह स्त्री क्या कहती है? 19 पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू तो भविष्यवक्ता है। यहाँ पर उस स्त्री को समझ में आ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन एक भविष्यवक्ता है जिसने मेरे पाप के बारे में बता दिया। प्यारे मित्र, एक व्यक्ति का जीवन में उद्धार का कार्य तब तक आरंभ नहीं हो सकता है जब तक वह व्यक्ति अपने आप को पापी ना समझे।
आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि मैं सब ठीक ठाक हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, सब चलते रहेगा, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, चलते रहने दो, मेरे प्यारों कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमें अपने जीवन में एहसास ना हो जाए कि हम एक पापी हैं और हमें प्रभु की आवश्यकता है, हमें उद्धार की आवश्यकता है। द मोमेंट वी रियलाइज दैट वी आर सिनर, देयर इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह में प्राप्त होता है। जिस क्षण हमें एहसास होता है कि हम एक पापी हैं, हमने पाप किया है, हमने गलत काम किया है, हमें प्रभु की आवश्यकता है, वही क्षण हमारे जीवन में उद्धार का कार्य आरंभ होता है। अपने आप को पापी जान करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ करके झुक करके उनको दंडवत करके कहे, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे जीवन को तू बचा ले, मेरे जीवन को सुधार दे। मेरे प्यारों, मेरा जीवन भी कई दिनों तक ऐसा ही था। मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं पापी हूँ। मसीह परिवार में जन्म लिया, चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, सब कुछ कार्य करता था। मैं सोचता था कि ऐसे ही चले जाऊंगा शॉर्टकट रास्ता से प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग राज्य में। लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चला मैं बड़ा पापी हूँ। एक मसीह परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, बपतिस्मा लेने के कारण भी मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा, मसीह का नाम लेने मात्र से मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा, गले में क्रूस टांग करके मैं प्रभु के पास नहीं आ सकता है। एक सच्चे मन से इस सच्चाई को समझ करके मैं पापी हूँ, प्रभु के पास आकर के मैंने माफ़ी मांगा, प्रभु से ये क्षमा मांगा और प्रभु ने मेरे जीवन में यह कार्य किया है। इस स्त्री ने भी वही काम किया। अगर 25 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बात बताया गया। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। वो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को वाकई में सही तरीके से समझा नहीं था, लेकिन वो ये जानती थी कि एक मसीहा आने वाला है जो मेरे जीवन में उद्धार करेगा, ये सारी बातों को वही बता पाएगा। उस समय में द मोमेंट, जिस रीति से, जिस क्षण वो औरत, वो स्त्री इस बात को महसूस करती है कि मैं पापी हूँ, मेरा जीवन में व्यभिचार के जीवन को बिता रही हूँ, मैं गलत जीवन को बिता रही हूँ, मेरे जीवन में सुधार की आवश्यकता है, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यहाँ पर हम 26 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ, वही हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक मसीहा के रूप से, आने वाले मसीह के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप से यहाँ प्रकट करते हैं। परमेश्वर का महिमा या परमेश्वर को आप सही तरीके से तब समझेंगे जब अपने आप को पापी के रूप से समझेंगे। अपने आप के बारे में सही रीति से समझने के लिए प्रभु को समझना जरूरी है। प्रभु को समझने के लिए अपने आप को समझना जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु इन बातों के द्वारा आपको सहायता करे और आप एक सही निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ने पाए, धोखे में ना रहे, आप ठगे ना जाए, आपको पछतावा ना हो। इसलिए परमेश्वर के वचन से खरी खरी बातों को मैं आपके सम्मुख में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस दौर से मैं गुजरा हूँ उस दौर से आपको गुजरना ना पड़े। मैं काफ़ी दिनों तक ऐसे ही अंधेपन में जी रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को, मेरी आंखों को खोल दिया। प्रभु आपके जीवन में भी यह कार्य करने पाए, आप सच्चाई को समझे और भी अच्छी तरीके से बढ़े। मैं नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का वचन, बाइबल क्या कहती है, बाइबल का वचन क्या कहता है, हम उसको मान के चले, उसके आधार पर चले। प्रभु हमारे सहायता करे। सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आपको सहायता करे। जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9892580744। हमारा ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस www.lwgb.org
आप जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।